खोपड़ी आदमी का खोपड़ी है, ये उलट पलट कर देखा रे भाई खोपड़ी है, तो खोपड़ी में कुछ लिखा हुआ था, ये पढ़ा लिखा आदमी था। बोले रे बाबू इसमें क्या लिखा हुआ? तो खोपड़ी को उठाया, पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले भाई गुरु की बाकी जी? कुछ हुआ है कुछ बाकी है। ये आदमी सोचा कि भाई इसको मरे ना जाने कई साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? ये रुमाल में लपेटा, बोला चेक करना होगा इसका बाकी क्या है। घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता तो देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, देखता था नहीं हुआ, फिर लपेट के रख देता। चाबी अपने पॉकेट में। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में की रखल किसी बेनवा दो परियास चुप के अलमारी खोली जी, देखे जी, फिर चाबी ताला मारी, चाबी अपने पॉकेट में रखी, जरूर कुछ गड़बड़। ये खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, कपड़ा पहना, सो के उठा, कपड़ा पहना, अमोर बाजार चला गया। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली देखी कि खोपड़ी। तो बीवी बोली ओ ये जादू सीखेगी, हमारा भगावेली जादू सीखेगी, इधर जादू तो मैं खत्म कर दी। बोली उखली में डाली, दे समाट दे समाट दे समाट दे समाट, भूसा बनाकर हम फेंकी दिल। शाम को बेचारे अमोर छाए, देखे चाबी नहीं, बीवी बोली चाबी गिरी गिलोने ला। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछू से बीवी की छापे खोपड़ी आ जादू से कहीं डालते हमारा भगावे तो जादू खत्म कर दोनों। अल्लाह के बंदी हम जादू नहीं सीख रहे थे, तुम बताओ उस खोपड़ी का क्या किए? तो बीवी बोली उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला की कर लेना हमरा जानना चाह। तो उसकी बीवी बोली उखली में देके इतना समाट मारे चोट मारे कि भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। इसका शोहर बोला बस समझी गिलान यह बाकी बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। बात समझ रहे हैं भाई? बात समझ रहे कि नहीं जी? इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला जो काम करना है, वो सबसे पहला काम जो करना है वो नमाज। सबसे पहला जो अमल है वो नमाज है। इंशाल्लाह वादा करो। वारे मेरे बच्चों नौजवानों, और मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बच्चा कितने नौजवान ऐसा खाली जुमा पढ़ता, और जुमा पढ़ता खाली 2 रकात नमाज। बोला बात सही गलत? क्या जुमे के नमाज में सिर्फ 2 रकात नमाज है? भाई 2 ही रकात नमाज है, कम से कम 14 रकात तो पढ़ो। लेकिन इसको समझाए कौन? ये समझा मस्जिद किस वक्त जाता है ये नमाजी, इसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ, जो जुमा पर युग नाम जुम्मन मियाँ। नमाजी के 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है नमाजी का? बोलिए भाई, बोलो भाई, बोलो। गिनती करो। असली कितना हुआ? 1, नकली 2, फसली 8 का, खाट का 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है, अजान की आवाज कानों से टकराई है, कुर्बान जाओ, चाहे बेटे का जनाजा क्यों ना रखा हुआ हो, खुशी का मौका क्यों ना हो, गम का मौका क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, अजान की आवाज कानों से टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाल्लाह असली नमाजी बनेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। भाई कितने लोग बनोगे असली नमाजी? इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था और ट्रेन पकड़नी थी, सीमांचल कटिहार की ट्रेन पकड़नी थी, टिकट था नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर पे पहुंचा देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेते हैं तो ट्रेनें छूट जाएगी, इतनी भीड़ है। तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आते नहीं, कुछ लफड़ा खत्म कर।
बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला जाओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था। बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया और नियत बना, अल्लाह अकबर। टीटी आगे बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखीज तक हिल गई, कनखीज ये देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ो, तू कितनी नमाज पढ़ते हो, हमरा पता चले गया तेरे पास टिकट नहीं। ये भी बिहार का आदमी था, दिले दिल सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम कैसे भागोगे हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली बाबू टिकट नहीं बोलते, नमाजें पढ़ते रहो। अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को तहज्जुद गुजार बना दे, हमारे बच्चों को मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, हमारे बच्चों को मौला सजदे में लज्जत नसीब अता फरमा दे, हमारे बच्चों को, नौजवानों को दीन का सिपाही बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक लाश मिली और नाले पे देखा है कि एक लाश बहती हुई जा रही है। गांव वाले जमा हो गए, वो निकाला, उस लाश को निकाला है, उस लाश को निकाला है। कुर्बान जाइए, पहचानने वालों ने पहचाना, भाई पहचानिए ये कहाँ का है, लेकिन पहचानने वाले पहचान नहीं पाए कि पता नहीं ये मुसलमान है कि नहीं है, लेकिन पहचान में आ गया मेरे भाइयों ये मुसलमान है। तो गाँव वालों ने चंदा किया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, चंदा देकर उसका कफन दफन का इंतजाम किया गया, जनाजे की नमाज पढ़ कर दफन कर दिया गया। ठीक 3 दिन के बाद ये गाड़ी उस गांव के अंदर में घुसती है और कुर्बान जाओ, उतरने वाले पूछते हैं भाई 3 दिन पहले आप लोगों ने किसी को दफनाया है? तो गांव वाले ने कहा कि हाँ, एक लावारिस लाश को हम लोगों ने दफनाया है, जिसका कोई वारिस नहीं था। हम लोगों ने चंदा किया, चंदा करके उसका कफन खरीदे, खुशबू खरीदे, साबन खरीदे, कब्र बनाने वाले को पैसा दिया, उजरत दिया है। तो उसमें से 2-3 लड़के ज़ारो कतार रोने लगे। तो गांव वालों ने पूछा कि ओ तुर के चलो तो नौजवान ने कहा कि वो मरने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था, जिसको आप लोगों ने चंदा का कफन दिया है, चंदे का साबुन से गुसल दिया, वो मरने वाला कोई आम आदमी नहीं है, 2000 बीघा जमीन का मालिक है। मेरी फैक्ट्री दिल्ली में है, मेरा घर पटना में है, मेरा घर कलकत्ता में है, मेरा घर पूर्णिया में है। तो कुर्बान जाओ। उस वक्त एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे वहां पर खड़े, उन्होंने कहा कि अफसोस है ऐसी मौत पर, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन भी नसीब नहीं। कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। कैसी मौत मरा कि उसकी मौत पर कोई अपना आंसू बहाने वाला ना मिला। कैसी मौत मरा, कैसी जगह मौत मरा कि कोई जानने वाला नहीं था, कोई पहचानने वाला नहीं था। इसलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। मेरे बच्चों तौबा करो, अल्लाह के बारगाह में तौबा करो। अभी तुर्की में जलजला आया है, सीरिया में जलजला आया है, शाम में जलजला आया है, तुम्हें पता भी है, खबर भी है। अम्मा आयशा से पूछा गया कि अम्मा आयशा जलजला क्यों आते हैं? तो अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जलजला उस वक्त आता है जब ज़िना आम हो जाए। जब ज़िना आम हो जाए, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी नजर आए, तो समझ लो कि फिर वो जलजला को कोई आने से रोक नहीं सकता है। ऐ मेरे नौजवानों, जरा दिल से मुझे ये बताओ, आज तुम्हारे हाथों में ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल के अंदर में ज़िना नहीं है? तुम गंदी फिल्में देखोगे, गंदी तस्वीर मोबाइलों के अंदर में देखोगे, तो ये आंख का ज़िना है कि नहीं? ये भी तो आंख का ज़िना है, ये भी तो आंख का ज़िना है। इसलिए मेरे नौजवानों हमेशा तौबा करते रहो, रब की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, दुनिया की कोई मखलूक देखे न या ना देखे, दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, अपना ईमान को मजबूत करो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह का अमल करोगे। हमारे तुर्की और सीरिया शाम के तमाम मुसलमानों
माओ की, बच्चों की, हमारी माँ बहनों की अल्लाह हिफाजत अता फरमाया। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए। एक आदमी भैंस पालता था, वो भैंस पालता था, 10-12 भैंसें थी उसके पास में। अच्छा भैंस जाने ना जी, भैंस जाने जाएगी। हाँ, भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई तू भैंस के चक्कर में जिंदगी गुजार देगा। अल्लाह का बंदा आखिरत के लिए कुछ सोचा है कि मरना भी है। अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में कौन सा अमल किया, क्या जवाब दोगे कि हम भैंसे चराते थे खाली। नमाज पढ़, हम इमाम हैं मस्जिद के, बहुत सारे लोग नमाजी बन गए, तू कब नमाजी बनेगा? तो भैंस चराने वाला बोला कि हजरत आपको मालूम है कि हमको फुर्सत नहीं है। ये 10-12 भैंसे हैं, बाद लेके चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, सोते सोते रात 11-12 बज जाता है, टाइम कहाँ मिलता है। तो हजरत ने कहा बहुत फायदे में रहोगे, नमाज पढ़ लो। बोला क्या फायदा मिलेगा? तो हजरत ने कहा कि तुम नमाज पढ़ोगे ना, भैंस दूध ज्यादा देगी। बोला अच्छा, दूध ज्यादा देगी? बोला एकदम दूध देगी, ज्यादा देगी, तुम पढ़कर तो देखो। बोला ठीक है, कल फजर से हम आएंगे। नहा धो के फिट फाट होके मस्जिद चला गया फजर में। अब फजर की नमाज पढ़ा, और जब फजर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा, देखता है एक भैंस मर गई इसकी। बोला अखनिया नमाज पढ़ा, भैंस अखनिया मर गई। दौड़ा इमाम साहब के पास गया, और बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तुम हिम्मत हार गए? बोला नहीं, हम हिम्मत हारने वाले नहीं। बोला फिर तुम जारी रखो। जोहर के लिए पढ़े, जोहर पढ़ी गए, भैंस और मरी गई। बोला बाप, इतनी लाइनें लगी गई। कितनी भैंसें मरी भाई? दो मर गई। फिर इमाम साहब पास दौड़ा गया, बोला हुजूर गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला दूसरी भी मर गई। बोला अच्छा सबर करोगे? सबर करो, अल्लाह का बंदा, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तुमसे। अल्लाह अपने बंदों से इम्तिहान लेता है, अल्लाह आजमाता है, देखता है कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं। बोला नहीं, हम तो सब्र करेंगे। बोला जा घर जा। असर की अजान भी फिर मस्जिद नमाज पढ़ने आया, दिले दिल सो जाके कहीं तीसरी भैंस मरने चला जाएगा। ठीक नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन कह के तीसरी भैंस मर गई। अब तो दिमाग काम नहीं करे। अब भैंस मर गई, उसका बच्चा था, और भैंस का बच्चा क्या बोलते उसको? पर्रू। ओ पर्रू। अब माँ मर गई है, पर्रू रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, पर्रू चिल्ला रहा है। ती बोली पर्रू की गई ते चिल्लावा मत। फरज पढ़ी के 3 आदमी चलो गली, 3 भैंस चलो गली से, आ तोड़ लिए फरज पढ़े की जरूरत नहीं जी, 3 नफिल काफी जी तोड़ लिए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। आखिरत में हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी ना, वो नमाज की होगी। किसकी होगी बोलो? नमाज की होगी। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में माफ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में हो, उस वक्त तक अजाब। और नमाज का अगर वक्त है तो उस वक्त भी आपके ऊपर में नमाज फर्ज है। और शरीयत ये कहती है कि अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? बोलिए। 2 किस्म। एक वो जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ है, पागल के ऊपर में नमाज माफ। अरे बोलिए ना, माफ है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मरने के बाद नमाज है भाई? बोलिए नमाज, मुर्दे पर नमाज है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। जब पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, जब तक वो पागल रहेगा नमाज नहीं है, जब वो अच्छा हो जाएगा फिर नमाज फर्ज हो जाएगी। एक वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ नहीं है। तो बताइए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो समझाओ कौन कैटेगरी में जाते हैं? पागल है कि मर गए हैं? तो मेरे बच्चों वादा करो, आज तक मस्जिदों से दूर थे, आज तक ईदगाहों से दूर थे, आज तक सजदों से दूर थे। इंशाल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज इंशाल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह। मौजूद सामईन किराम, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, वो उस घर की तैयारी करो जिस घर में ना कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई अपना है। अल्लाह अकबर कबीरा, चीखो पुकार करोगे लेकिन कोई मदद को आने वाला नहीं है।
उस घर की तैयारी करो, कब्र की। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते ना तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। तो लोग कहते कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोग कहते कि हजरत आप इतना क्यों रोते हैं, कब्रिस्तान को देखकर इतना क्यों रोते हैं, कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं, जबकि आपको अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही के अंदर में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है, अशरे मुबशरा में से आप हैं। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते थे कि लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। कब्र की मंजिल जिसकी आसान हो गया सारे मंजिल आसान हो जाएंगे, जो कब्र में फंस गया समझो उनके सारे आने वाले मंजिल मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंशाल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, मरने के बाद इन नौजवानों ने बताया, कमेटी वालों ने बताया कि हजरत ये जब कोई इंतकाल कर जाता है तो सही जगह जो होनी चाहिए, वो जो नमाज पढ़ाने के लिए जनाजे के नमाज पढ़ाने के लिए हम लोग जगह की तलाश में अल्हम्दुलिल्लाह है कि कोई जगह मिल जाती, जमीन खरीद लेते, उसी जमीन को हम लोग क्या कहते हैं कि जनाजा गाह बनाते, वहीं पर जनाजे की नमाज पढ़ते। तो इंशाल्लाह होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए कि नहीं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो जमीन खरीदेंगे आप लोग। कितने लोग खरीदेंगे? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई वाह। हाँ, बस एक शेर सुन लीजिए जी, सुना दे इंशाल्लाह। अता हो तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। वो जमीन वो जमीन खरीदी जानी है जहां पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। बताइए आपका पैसा कितना मुकद्दस होगा, वो आप कितने किस्मत के सिकंदर होंगे। आपका पैसा से वो जमीन खरीदी जाएगी जिस जमीन पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। अल्लाह मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, इसलिए कि ये ज्ञान डॉफ सिमलवारी ये बहादुरपुर से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बचपन से एक रिश्ता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा है। सखी लोगों का इलाका है, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी मुझे इस मजमे में चाहिए। है कोई अल्लाह का चाहिदा बंदा, प्यारा बंदा, जनाजा गाह के लिए जमीन खरीद कर दे दे, जमीन खरीद कर दे दे, या उसमें हिस्सा ले ले, या उसमें हिस्सा ले ले। पहला आदमी इंशाअल्लाह, मैं ज्यादा आपसे नहीं मांगूंगा, 50,000 1 लाख का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है, जिसमें सवाब मिलेगा। अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से वो जमीन खरीद कर आप दे देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजारों नहीं, कयामत तक अगर वो जनाजा गाह यहाँ पर मौजूद रहेगा, लोगों की जनाजे की नमाज होती रहेगी, अल्लाह ताला हर तकबीर के बदले आपको इसका, आपके माँ बाप को इसका अजर अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान सखी 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई सखी खड़े हो जाओ, कोई मुखिया हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर साहब हो, कोई ताजिर हो इंशाअल्लाह। कोई नौजवान ऐसा हो जिसकी माँ मर गई हो, बाप मर गया हो, वो चाहता हो तो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से हम ईदगाह बना दे, हम जनाजा गाह बना दे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि हजारों मर्द औरतें जब इस दुनिया से इंतकाल हो उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला, एक